अधिनियम बना था, जिसका उद्देश्य है जो बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार होता है, यौन शोषण हो रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे को पहला आओ मिलकर हम हटा दें बीच की दीवार को, आओ मिलकर हम हटा दें बीच की दीवार को, देखना आंगन हमारा दुगना हो जाएगा। कहीं ऐसा न हो बदनाम हो जाए। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, कंसेंट का मैटर नहीं है, कंसेंट का विषय नहीं है। आप सभी का स्वागत है आईटीआई स्किल्स में। और आईटीआई स्किल्स के अंतर्गत आईटीआई चंबा में यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय नई टिहरी से श्री राकेश प्रसाद भट्ट जी उपस्थित हुए हैं, और जो कि आप सभी को विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर अभियान के तहत महत्वपूर्ण और जिसके लिए आप सभी को ध्यान सुनना आवश्यक है कि क्या क्या घटनाएं, क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो हमारे जनमानस में, हमारे सामान्य जीवन में रोज होता है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और हमारे साथ कभी कुछ गलत चीज होता है, गलत व्यवहार होता है, और या फिर हमें कुछ जो कानून बने हुए हैं जैसे कि आपके पॉक्सो एक्ट, नशा मुक्ति आदि के तहत कई सारे रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं, उनसे हम कैसे वाकिफ रहेंगे, क्योंकि आप सभी कुछ ना कुछ जानकारी तो जानते ही होंगे, लेकिन कुछ न कुछ जानकारी को और अधिक ज्यादा जानना और समझना भी जरूरी है। विशेषकर जो यहाँ की जो लड़कियां हैं और जो बाइस हैं जो गांव-गांव से आते हैं, और यहाँ पर इस कार्यक्रम में यहाँ पर मैं हमारे वरिष्ठ अनुदेशक हैं श्री विनोद बिष्ट जी और श्री प्रमोद विद्वान जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, और यहाँ पर अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राकेश प्रसाद भट्ट जी को। परमादरणीय विद्यालय के प्रशिक्षक, मेरे प्यारे नौजवान शिक्षणार्थियों, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रतिनिधि के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। बड़े बच्चे हैं और थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। इस सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है एक्सेस जस्टिस टू एक्सेस। समाज का जो व्यक्ति है, समाज का वह व्यक्ति जो त्रस्त है, समाज का वह व्यक्ति जो विभागों के चक्कर मारते हुए उसके सरकारी काम नहीं हो पा रहे हैं, सरकारी सेवाओं का लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों की सहायता करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नौजवानों के बीच, बच्चों के बीच, लोगों जनसामान्य के बीच जा करके विभिन्न समस्याओं पर अवेयरनेस प्रोग्राम लगाता है, जन जागरूकता कार्यक्रम लगाता है। आज हम बात करेंगे दो विषयों पर, एक है पोक्सो, समय मिलाकर तो नशा मुक्ति पर करेंगे। पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। बच्चों को यौन दुर्व्यवहार से बचाने के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2012 में यह कानून बना था या अधिनियम बना था, जिसका उद्देश्य है जो बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार होता है उससे बच्चों को बचाना, और जो शोषक है उसको दंड देना। होता क्या है कि जो बच्चा है, जो वयस्क है, जो अवयस्क है, 18 साल से कम का जो बच्चा है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा उसका यौन शोषण हो रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे को पहला विवाह होता है, तो उसमें कंसेंट आ जाता है, कंसेंट का भाव आ जाता है, सहमति का भाव आ जाता है, उसमें चर्चा होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कंसेंट का विषय नहीं है, सहमति का विषय नहीं है। यहाँ पर यदि शोषक द्वारा बच्चे को, मैंने अभी कहा चाहे बालक हो या बालिका हो, बच्चे को यदि बच्चे के साथ अश्लील हरकतें की जाती है, जिसे ब्लैक टच के नाम से जाना जाता है, अश्लील फिल्म दिखाई जाती है, अश्लील बातें की जाती हैं, और ऐसे कृत्य किया जाता है कि जिसे जो है कहा नहीं जा सकता है, तो ऐसे चीज में जिसमें बच्चा असहज महसूस करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है, वो इस कानून के अंतर्गत आता है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना होती है, और वो विडंबना क्या होती है कि बच्चा त्रस्त होता है, और त्रस्त होना बच्चा कहना चाहता है, पहले तो बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि वास्तव में ये जो मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो वास्तव में किस भाव से हो रहा है। एक सीरियल आता था सत्यमेव जयते, आमिर खान का, अब तो आता कि नहीं आता, पर पहले तो एक दो मैंने भी देखे उसके कुछ एपिसोड, हालांकि मैं कम देखता था, लेकिन देखा क्योंकि बहुत सिंसियरिटी था, बहुत उस भाव से था। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो शोषक है वो बहुत कई बार बहुत करीबी होता है, और करीबी होता है तो वह होता क्या है कि बच्चा अपने मन का भाव बोलना चाहता, परम कर्तव्य है। अब आती है बात
लोग ये सामाजिक ताना बाना है, हमारी मानसिकता है। प्यारे बच्चों, ये हमारी मानसिकता है, सामाजिक ताना बाना है कि चाटा भी मैं खाऊं और मुंह भी मैं छिपाऊं। बहुत बड़ी समस्या है, हम चुप हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाता है। तो उससे बचाने के लिए कानून बना है कि दुर्भाग्यवश यदि कोई बच्चा ऐसा है तो पहली बात है बच्चे की आइडेंटिटी बिल्कुल गुप्त रखी जाती है, कोई भय नहीं है। और बच्चे को ये सिखाना जरूरी है, वहां तो साइकोलॉजिस्ट जो होंगे वो तो बताएंगे, पर मैं कह रहा हूँ कि हमारा परम कर्तव्य है कि बच्चे को सिखाना चाहिए बेटा आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका थोड़ी है दोस्त तो उसका है जो शोषक है, आपका थोड़ी है। मैंने कहा मुंह में मैं छिपाऊं, क्या बात है। तो कहने का भाव है कि बच्चे को सिखाएं, बताएं आपका कोई दोस्त नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और वह जो है उसके लिए कोर्ट बनी है, अलग सा न्यायालय होता है। यदि बच्चे को जानने, उसके मन की बात, उसकी बात को सुनना है तो बच्चे को जानने के लिए पुलिस जो है बड़ी में नहीं आएगी, साधारण आएगी, महिला पुलिस आ सकती है। बच्चे को ऐसे माहौल में से फ्रेंडली माहौल में उसकी बात सुनी जाती है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। ये नहीं होता कि साथ को न्यायालय है, जज है, पता नहीं क्या होता है, कुछ नहीं होता है। और वहाँ पर बच्चे की बात सुनी जाती है तो बच्चा जो है, बच्चे को न्याय मिलता है, बच्चे जो है शोषक से स्वतंत्र होता है और शोषक को दंड मिलता है। ये कानून इस प्रकार की व्यवस्था करता है। अब आते हैं हम कि इसका प्राविधान क्या है। दुर्भाग्यवश उसका भी दुर्भाग्य है, हमें बताओ तो कैसा दुर्भाग्य है। जो शोषक है उसका भी दुर्भाग्य है। 19 साल का बेटा है, बच्चा है, हमारे लिए तो बच्चा ही है, लेकिन 19 साल का है, 20 साल का है। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, बेटियां भी बैठी हैं, लेकिन परिस्थितियाँ, मानसिकता, आज की समाज में मानसिकताएं बदल गई हैं, उसकी महिलाएं भी छोड़ दी गई हैं। दुर्भाग्यवश भगवान न करे 19 साल का है, 20 साल का है, और वह जो है किसी अवयस्क शोषक, यौन शोषक, किसी का ये नहीं कहा जा सकता कि केवल बच्चों का किसी का उचित नहीं है, लेकिन मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। और वो जो है यौन शोषक के रूप में यदि उसे वो साबित हो गया है तो उसको दंड का प्राविधान है, कम से कम 3 महीने की और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का प्राविधान है। मैंने कहा बड़े उनके केस में समस्या होती है। दुर्भाग्यवश भगवान न करे कोई यौन अपराध से त्रस्त है और वह जो है अपनी बात रखना चाहता है तो वहाँ विचार होता है। ऊपर देख रही थी, देख रही थी, हंस रही थी, पीछे देख रही थी, आगे देख रही थी, लेकिन बच्चे के कंसेंट भी ऐसा नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि बच्चा जो है कुछ इस प्रकार का हरकत कर रहा था जिससे इसे जो है संभवता, तो ये संभव नहीं है। मैंने कहा कि आजीवन और दंड का प्राविधान है, और जो बच्चा 19 साल का तो उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि जहां से लौटना संभव नहीं होता है। नशा व्यक्ति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ग्रस्त कर देता है। मानसिक रूप से जो नशा करता है व्यक्ति, उसका आत्मविश्वास गिर जाता है। जो व्यक्ति नशा करता है वो डिप्रेशन में चले जाता है। जो व्यक्ति नशा करता है वो स्वयं से घृणा करने लगता है, और डिप्रेशन के बाद, स्वयं से घृणा करने के बाद दुखी मिल पाया है कि वो तो आत्महत्या तक की सोचने लगता है। अभी आपके पास ऐसे नहीं, पर मुझे थोड़ा उम्र आपसे थोड़ा ज्यादा हिस्ट्री मिल जाती है। लोग कई लोग बोलते हैं यार बेकार है जी, तो डिप्रेशन में वो मतलब स्वयं से। एक व्यक्ति है जो जा रहा था, ताऊ जी हैं, गुरु जी तो नहीं, लेकिन ताऊ जी हैं, या कुछ भी हो सकते हैं, बड़ी उम्र, अपनी पद और प्रतिष्ठा में प्रफुल्लित हैं, खुश हैं। इस सुबह को प्रणाम किया 4 बार, हमारा तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन शाम को जब नशे में, दुर्भाग्यवश नशे में हैं, तो उसी बच्चे के पीछे, हमारे पीछे आवाज लगाते हुए देखे जा सकते हैं। तो देता है शारीरिक रूप से। जो व्यक्ति नशा करता है वह जो है शारीरिक रूप से उसके लंग्स खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती हैं, तमाकू जो लोग खाते हैं कैंसर हो जाते हैं और दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं। आर्थिक रूप से सुना है कि ये मुझे बोलना भी अच्छा नहीं है, परंतु मैं सुना है कि कम से कम जो शराब आती है 200-300 रुपए की आती है, और यदि 30 दिन आदमी ने किया तो 3 गुना 6,000 और प्राइस 72। तो कितना आर्थिक हानि है। और वो व्यक्ति सुना है कहाँ किस स्थिति में आता है। आर्थिक की मैं बात करता हूँ। घर में जो है बच्चे बैठे हैं, पापा जी आएंगे, एक टॉफी नहीं लाएंगे, अरे टॉफी न लाए लेकिन आटा चावल तो लाएंगे, लेकिन नहीं, उसके लिए पैसा नहीं है। और नशे के लिए कहा कि भट्ट जी, फलानी जी, कोई जी हो सकता है, अरे 500 रुपए दे देना, कल सुबह दे दूंगा, दे देंगे कल सुबह। फिर 5 दिन बाद मिले, भट्ट जी 500 रुपए दे देना, कल सुबह दे दूंगा, लेकिन कल सुबह नहीं, तो 5 दिन बाद दिया जाएगा। और फिर 5 दिन बाद मिलेंगे, आप बोला भट्ट जी 500 रुपए देना, कल सुबह दे दूंगा, और वो तब दिया ही नहीं, जाने बस तब हो गया। तब आज एक से मांगा, कल दूसरे से मांगा, परसों तीसरे से मांगा, हो जाएगा।
इतना कमजोर हो जाता है व्यक्ति कि उसकी स्थिति खराब हो जाती है आर्थिक रूप से। वो सेविंग करना और अपने परिवार का पालन पोषण करना छोड़ करके नशे में धुत हो जाता है और उसे आर्थिक हानि होती है। सामाजिक में बात कर रहा था, जो सामाजिक लोग, समाज से उसका संपर्क टूट जाता है, सामाजिक उसे हानि होती है। कोई उसे, सुनो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, कोई उसे जो है उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। घर में आएगा, बेटा का मुंह उस तरफ होगा, बेटा भी सीधी बात नहीं करेगा, पत्नी होगी उधर को करेगा, बहन होगी बात नहीं करेगा। यदि वो पूछना भी चाहता है, मैंने देखा, पूछना भी चाहता है तो सीधे मुंह जवाब नहीं देते हैं। और ये तो परिवार की बात है, रिश्तेदार भी उससे दूरी बना देते हैं, दोस्त भी उससे दूरी बना देते हैं। हाँ, केवल वे दोस्त केवल उतने तक रहेंगे जब तक नशे का सेवन करना है, उसके बाद सब दूरी बना देंगे और व्यक्ति अकेला महसूस करने लगता है। जो तो ये नशे से हानियां है। अब नशे में क्या आता है? नशे में सभी भांग है, आपका शराब है, तम्बाकू है, आपका जो है हीरोइन, पता नहीं क्या क्या कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ करते हैं। अब है कि यदि जो व्यक्ति कानूनी प्राविधान क्या है, जो व्यक्ति नशे का प्रोडक्शन करता है, कभी कभी क्या करते हैं, थोड़ा गलती में लोग कर देते हैं कि नींद की परेशानी होती है तो कुछ ड्रग्स भी बड़े सोच समझ करके, मतलब दवाइयाँ भी, मेडिसिन भी बड़ी सोच समझ करके खानी चाहिए। कुछ लोग स्वास्थ्य के नाम पर ऐसी दवाइयाँ लेती हैं जो नशीली होती हैं, तो बड़ी मतलब डॉक्टर की ही सलाह से इस प्रकार की, जैसे कभी किसी को नींद की परेशानी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो डॉक्टर की सलाह से नहीं, स्वयं सुन करके और कहीं से इस प्रकार के दवाइयों का सेवन न करें। अब मैंने कहा कि कानूनी प्राविधान क्या है। जो व्यक्ति नशे का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन, जो व्यक्ति नशे का मतलब सेलिंग करता है, बेचता है, खरीदता है, और जो व्यक्ति सेवन करता है, तीनों चारों प्रकार के व्यक्तियों को कानून जो है दंड देता है। यदि जो प्रोडक्शन करता है उसे भी दंड दिया जाता है। जो सेल करता है, सेल में अब एक मैं पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, एक अब हमसे छोटा ही था। अब जानने और सुनने में आया है कि वो भांग की बट्टी थी उसके पास, अब पकड़ा गया तो पुलिस ने सीधा जेल भेज दिया और 5 साल बाद छूटा, और छोटे छोटे बच्चे घर में, और 5 साल बाद छूटा, और छूटने के बाद भी रोज पूछा जाता है कि कहां जा रहे, कोर्ट जा रहा हूं, केस जीत रहा हूं, केस भी पड़ेगी और पता फिर भी सजा होती है। तो सेविंग का भी है, उत्पादन का भी है और सेवन का भी है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, आप बढ़ते युवा हैं, आप दुर्भाग्यवश इस प्रकार का भाव किसी भी व्यक्ति में न तो आना चाहिए, और ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम समाज का ऐसा आदर्श बने कि लोग हमसे शिक्षा लें कि हमें भी इसका पालन करना चाहिए। तो जिस नशे से इतनी हानियां होती है उसको हमें जो है उस पर विचार ही नहीं करना चाहिए। कभी वो दोस्त मिल भी गया तो उससे दूरी बना देनी चाहिए, और यदि दुर्भाग्यवश जीवन में आ गया तो तुरंत संकल्प लेना चाहिए कि हमें इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। तो मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप मेरे इन शब्दों को अपने जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयास करेंगे। श्री राकेश भट्ट जी, PLB जिला विधिक योजना कार्यालय आपका टिहरी से, और यहाँ पर जो भी इन्होंने महत्वपूर्ण बातें बताई, वास्तव में अगर हम लोग, आप लोग इन चीज़ों का हम यदि सेवन करते हैं, वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि हमें से कोई भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करता होगा, कोई भी लड़की इस तरह का नशा वगैरह नहीं करती होगी, कोई भी लड़का ऐसा नशा नहीं करता होगा, और हमें जो है कि इसमें उनको सुधार लाना है, जो इस कार्य को करते हैं, जो इस ओर बढ़ावा दे रहे हैं, उनको हमें रोकथाम करना होगा। और मैं यहाँ पर अंत में श्री रिजवान जी को आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर जो है कि अपने विचार व्यक्त करें और कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करें। श्री रिजवान जी को धन्यवाद श्री चौहान साहब। और जो तुम्हारे बीच में आज हमारे जो अतिथि हैं, हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं श्री भट्ट जी, इतने मृदु स्वरों में, इतने मीठे स्वरों में और इतने अच्छे से साहित्य कोई समझा पाएगा, बहुत अच्छे स्वरों में उन्होंने तुमको समझाया है। आओ मिलकर हम हटा दें बीच की दीवार को, आओ मिलकर हम हटा दें बीच की दीवार को, देखना आंगन हमारा दुगना हो जाएगा। अगर हम लागू है, इसको ये मत करना कि नशा शायद हमको सुनाए, ऐसा नहीं है। जैसे गुरुजी भी कहते हैं कि इसे हमको रोकना है, जहाँ हो भी रहा है इसे हमको रोकना है, और अगर कभी मानसिकता जागती है तो उसे वहीं पर समाप्त करना है। यही हमारे गुरुजी का सार है। और इतनी बड़ी बात हमारे बीच में नहीं जैसी मुझे लग रही है कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, किसी भी कार्यालय में अगर हमारा काम नहीं हो रहा है, रोज हमको दौड़ा रहे हैं, तो विधिक सेवा उनकी सहायता करता है। मैं भी आज इस बात से आज ही अभिभावित हूँ, मुझे पता नहीं था इस बात का, नहीं तो शायद मैं भी कई बार चल जाता वहाँ पर होता है ना, कई बार वापस कई चक्कर लगा देते हैं भाई, तो मैं भी कई बार चल जाता। तो विधिक सेवा प्राधिकरण जो है ये कहाँ पर कोर्ट है।
इसलिए हमको कहना है, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं होता है और विधिक सेवा प्राधिकरण तुम्हारा काम कराएगा।